हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे दोस्तों। तो चलो, हमने पिछले लेक्चर में 15 क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, कुछ हमने भाग के नियम सीखे और आज उससे आगे हम करने वाले हैं। तो 15 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करेंगे 15 से आगे। अगर किसी भी विद्यार्थी का कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, आपके पास मैसेज करने का ऑप्शन है। ठीक है, आप पूछ सकते हो। व्यक्तिगत रूप से भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम वैसे भी डाउट सेशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, किसी लड़के से क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक कंसेप्ट यानी भाग के नियम कुछ हमने सीखे थे और उससे पहले हमने कुछ वो भी सीखी थी, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, होल नंबर क्या है, जो भी थी अपनी सारी चीजें सीख सीख चुके थे। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। इस संख्या को गुणा करना था, वह संख्या क्या थी, आपको ये बताना है। मान लेते वो संख्या x थी। इस संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। कौन सी संख्या थी? x थी। इस संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने इस x को 21 से गुणा कर दिया। 12 से गुणा करने को कहा गया, 21 से गुणा कर दिया, यानी ज्यादा से गुणा कर दिया। तो दोनों के बीच का जो अंतर आता है ना दोस्तों, वो 63 हो जाता है। अगर वो 12 से करता तो सही आ जाता, 21 से किया तो वो 63 ज्यादा आ गया। तो यहाँ से आप 21 में से 12 घटा देंगे तो आपके पास कितने बचते हैं? 9 9 की वैल्यू कितनी है? 63 है। एक्स की वैल्यू क्या है? 9 7 63 है। तो मूल रूप से वो संख्या क्या थी जिससे उसको गुणा करने के लिए बोला गया था? तो सर ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, 7 थी। कौन सी थी? 7 थी। बहुत अच्छे। ठीक है, ये आपके जो सीटी है और है जो आपके बेसिक अर्थमेटिक है या आपका बिगिनर है, इसमें इतना ही लेवल आता है। सीजिल वाला बैच अपना अलग से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया और गलती से उस विद्यार्थी ने 3/4 ज्ञात कर दिया। ध्यान रखें, 3/14 छोटा होता है, 3/4 बड़ा होता है। उसने कुछ बड़ा ही ज्ञात किया जो कि उससे ठीक उत्तर से 150 अधिक था। यानी कि x कोई संख्या थी, इसको 3/14 करना था, लेकिन उसने इस x को 3/4 कर दिया। इसकी वजह से दोनों के बीच का जो अंतर है वो 150 हो गया। राइट, कितना हो गया? 150। अब हम एलसीएम लेते हैं तो अब एलसीएम आ जाएगा अपने पास 14 दूनी 28। 4 का और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। 4 28 को 4 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। 4 7 28, 7 आ जाएगा। 7 का 3 से मल्टीपल करेंगे 21 आ जाएगा। 21x माइनस, अब 28 को 14 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीपल 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6x बराबर कितना? 150 आ जाएगा। ओके, अब 21 घटा देंगे 15, 21 में से 6 घटा देंगे, अपने पास बचेगा 15x। ठीक है, यहाँ से आगे हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। 28 उधर चला जाएगा मल्टीपल में, तो 15x जो बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 150 गुणा में 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये 15x, ओके, ये मैं 15x यहाँ की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख दूं मैं 15। ठीक है, तो ये 15 इसको काट देगा 150 को 10 पर, और फिर 28 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 280 आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 280। तो मूल रूप से कौन सी संख्या आपको निकालनी थी? वो निकालनी थी 280। आर यू एग्री? आप मेरी बात से सहमत हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, एग्जाम में ये विद्यार्थी करते हैं और विद्यार्थियों वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं कि आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं, पर ऐसी गलतियों से आपको बचना है। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। बताओ, हम छोटे छोटे लेक्चर करते चलेंगे 15-15 क्वेश्चन के, ताकि ना आपको ज्यादा, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। कितना रिवीजन करें भाई? 14-14 घंटे मोबाइल थोड़ी देखा जाता, छोटी सी स्क्रीन पे एकाग्रता के साथ देखना पड़ता है। तो छोटे लेक्चर हम करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी न हो। आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप छोटे छोटे लेक्चर दिन में 4-5 देख सकते हो, अदरवाइज आप 1-2 पे भी आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से, क्या कहा था? 3/2 से गुणा करना है। देखो भाई, ने कहा कि आपको 3/2 से गुणा करना है, लेकिन वो विद्यार्थी क्या करता है? उस संख्या को 3/2 से भाग कर देता है। करना क्या था? गुणा करना था। यानी कि इसको करना था, ये संख्या x है, इसको ये 3/2 से गुणा करना था, लेकिन इसने क्या किया? इस x को क्या कर दिया? 3/2 से भाग कर दिया। 3/2 से तो ये 2 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। 3/2 ऐसे कर दिया,
ऐसे कर दिया तो ध्यान देंगे ये कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, राइट। अब क्या होता है, उसका परिणाम से 10 कम था। अब दोनों के बीच में, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं फिर 2, ये 2x लिख दूं, उधर लिखा या इधर लिखा कोई मतलब नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर कितना है दोनों के बीच के, 10 है। एलसीएम लेते हैं 2 का और 3 का, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 तिये 6, 2 तिया 3, ठीक है, 3 तिये 9, 9x आ जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4x कितना बराबर है 10। अब ध्यान देंगे यहाँ से 9x में से 4x गए 5 है, ठीक है, ये 6 उधर चल जाएंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा में 6 और भाग में 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 कहाँ से है, 9 में से 4 गए वो 5, उधर जाके भाग में हो जाते हैं। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 गुणा में 6 कितना आ जाएगा 12। तो मूल रूप से वो संख्या क्या थी, 12 थी। ओके, मूल रूप से संख्या कौन सी थी, 12 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी का है। यहाँ तक बताओ, अगर किसी को कोई दुविधा है तो। मुझे लगता है सब प्रॉपर है, कोई समस्या नहीं होगी, सब अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, है ना भाई। जी बिल्कुल आ रहा है। चलो फिर अगला क्वेश्चन बताओ, सोच के देखो और बताओ क्या आपका आंसर हो सकता है। दो संख्याओं का अंतर है वो 1660 है। अंतर कितना है, 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% ठीक है, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी बताओ। छोटी संख्या, कोई संख्या आपने, छोटी बड़ी जो भी माने आपने, एक संख्या के कोई भी एक संख्या है ए मान लिया, ए का 6.5%, 6 दूनी 12 और एक 13/2, क्या परसेंट से परसेंट तो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों साइड परसेंट है। तो दूसरी संख्या कौन सी है, बी, बी का कितना 8.5, 8 दूनी 16 और एक 17/2, ऐसा लिख सकते हैं 17 राइट। अब लिखेंगे ए अपॉन बी, इसके बराबर हो जाएगा 17/2 गुणा में 2/13, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, आ जाएगा 17/13। डिफरेंस कितना है, 4 का है। ओके, डिफरेंस कितना है, 4 का है। 4 की वैल्यू कितनी है, 1660 है। कितनी है, 1660, क्योंकि अंतर कितना है 1660, या 17 है या 13 है, अंतर कितना है अपने अनुसार 4 है और इसके अनुसार 1660 है, इसके अनुसार कितना है भाई 1660 है। कहीं मल्टीपल में है कि चेक करो, कितना मल्टीपल है, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 15 60, यानी कि 15 चौके 60, 415 गुना। छोटी वाली संख्या कौन सी है, छोटी संख्या आपको निकालनी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अपने पास, बड़ी तो ये है 13 है, सॉरी 17 है, और छोटी कौन सी है 13 है। छोटे वाली अपने को निकालनी है जो कि 13 गुणा में 415 हमें करना है, तो अपने आप वो संख्या आ जाएगी। तो 13 5 65, 13 5 65 का 5 असल हो गई 6, 13 एकम 13, 13 और 6 19, ठीक, 13 चौके 52, 52 और एक 53, ठीक है, कितना आ जाएगा 5395। कितना आया दोस्तों, 5395, ठीक है। क्या आपका यही आंसर आया है, बताओ 5395। हाँ, अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो, बाकी नोट्स आपके सेक्शन में साथ ही साथ हैं। अपने शिक्षा युग लाइव ऐप के ऊपर पहले अपना ऐप था, उसमें काफ़ी समस्याएं आती रहती थी, तो हमने इस ऐप को डेवलप कराया है स्पेशल आपके लिए, और इस बार मुझे लगता है कि आपको कोई दुविधा नहीं होगी शायद, है ना। तो फोन आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या, कोई संख्या x है, x के 60%, x के 60% में से 60 आपने घटा दिए, ठीक है, में से 60 आपने घटा दिए, फिर भी आपको कितना मिलता है, 60 ही मिलता है, तो वह संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। यहाँ देखिए x गुणा में 60 बटे जो 100 है वो किसके बराबर है, ध्यान देंगे ये 60 माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 120 के बराबर हो जाएंगे, राइट। x किसके बराबर हो जाएगा, 120 गुणा में 100 हो जाएंगे, और डिवाइड में कितने हो जाएंगे आपके पास 60 हो जाएंगे, 0 से ना सॉरी 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 2 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 200, 200, राइट। कितना आंसर आ जाएगा, 200 आ जाएगा आपके पास,
200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 200 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, बताओ। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? देखो भाई, हम मान के चलते हैं, अगर हम 33 से भाग करते किसी संख्या x को, अपने पास शेष 21 प्राप्त होते हैं। मान लेते कम से कम एक बार जाएगा। x कौन सी संख्या हो जाएगी अपने पास? 33 गुणा 1 और 21। ठीक है, 33 गुणा 1 प्लस 21, राइट, जो कि कितने हो जाएगी? 3 और 1 4, 21 ही बचते हैं ना। हाँ जी, और ये हो जाएगी 5 54। ठीक है, एक संख्या तो अपने पास हो जाएगी ये। अब देखते हैं भाई, हम 33 को भाग करते हैं किसी दूसरी संख्या से। बिल्कुल बेसिक से सीख जाओ भाई, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। फिर आप भाग करते कम से कम एक बार जाएगा, तो आपके पास जो शेष बचता है ना दोस्तों, वो बचता है 28। 28, ठीक है, 28 28 बचता है। तो इस बार संख्या क्या हो जाएगी? y किसके बराबर हो जाएगी? y हो जाएगी 33 गुणा में 1 प्लस में 28। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6, 61 हो जाएंगे। अब दोनों संख्याओं को जोड़े हम, दोनों को जोड़ेंगे हम, 61, ठीक है, 61 प्लस 54, 61 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 5 और 115। अब कहता है कि 115 हो जाएगा। अब 115 को 33 से भाग दें। अब इसने बोला कि अब 115 है ना, इसको 33 से भाग करेंगे। 33 से भाग करेंगे किसको? 115 को। तब अपने को क्या मिलेगा? 33 3 99, 33 3 99, आपके पास 16 बचेगा r। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचेगा? 16। इसने ये पूछ रखा है कि आपके पास कितना रिमाइंडर बचने वाला है, तो 16 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 16 आपके पास बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई दोस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बताओ, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को जैसे कि आप समझें, 6 से भाग करेंगे किसी संख्या को, आप x मान के चलेंगे, और आपके पास शेषफल 3 आता है, तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा। 6 कम 6, x किसके बराबर हो जाएगा? 6 गुणा में 1 प्लस 3 बराबर है 9 है। ठीक, वो संख्या क्या आ जाएगी? 9। अब कहता है कि इस संख्या का वर्ग करने पर, 9 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अगर अब हम 6 से डिवाइड कर दें 81 को, 6 से डिवाइड कर दें 81 को, 6 कम 6 आ जाएगा आपके पास, 2 और 1 6 आपके पास 18 आ जाएगा। कितना बचने वाला है आपके पास? 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा? अब नया शेष 3 बचेगा। यही इसने पूछ रखा था कि रिमाइंडर कितना बचने वाला है। ठीक है, तो शेष फल क्या बचने वाला है? 3 बचने वाला है। ये बेसिक सा क्वेश्चन, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अपने प्रत्येक एग्जाम का लेवल होता है, और लेवल के अनुसार ही तैयारी आपको करनी चाहिए। ओके, समय और स्थिति के अनुसार तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। पेपर देना हो सीईटी का और आप लगे हुए सीजीएल पे, अच्छी बात है, लेकिन आप सीजीएल का भी पेपर देने वाले हो तो ठीक है, लेकिन आप सीजीएल का पेपर देने वाले नहीं हो और किसी ने बता दिया कि भाई हाई लेवल की तैयारी कर लीजिए, नॉर्मल तो अपनी आप हो जाएगी, वो एक मूर्खता भी कही जा सकती है, क्योंकि जो आपका टाइम स्पेंड होना था वो अच्छी जगह वो ज्यादा ही हो रहा है, जहां से आपके पेपर के क्वेश्चन ही नहीं आने वाले। ऐसी गलती मत कीजिए। इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है, और यदि इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से 5 से भाग दे तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखो भाई, एक होता है भाजक, क्या होता है? भाजक। ठीक है, भाजक के बाद क्या आता है?
भागफल, ठीक है। भागफल इस प्रकार से बनाएंगे, फिर अपने को मिलता है भागफल। और ये कहता है कि ये जो भागफल बचता है ना, इसी को ये भाज्य बना देता है, इसी को ये अगली कंडीशन में भागफल को ही भाज्य बना देता है, और फिर अगली कंडीशन में आता है अपना शेष, ठीक है। इस बात को समझना, ये भागफल को ही भाज्य बना देता है, कुछ इस प्रकार से करता है। इसने क्या कहा है, इसने ये कहा कि हम करते हैं सबसे पहले किसी संख्या को 13 से भाग करते हैं, शेषफल के रूप में अपने को 1 मिलता है। यहाँ क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। फिर अपने पास नहीं पता कुछ भी। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल, यहां से कोई भी हम भागफल आएगा, इसको हम भाग करेंगे फिर 5 से, तो फिर 5 से हम भाग करेंगे तो अपने पास शेषफल आता है 3 आता है, ठीक है, 3 आता है। और उस संख्या को 65 से अंत में आपके पास इतना तो मान के ही चल रहे हैं, अंत में अपने पास एक तो आएगा ही आएगा, जो भागफल है, ये एक भागफल आएगा अंत में, और यही भागफल भाज्य बनता आ रहा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, ठीक है। आपको क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुणा में 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8, ये रखेंगे आप 8 यहाँ पे। अब अगली कंडीशन में आपको क्या करना है, भागफल गुणा में भाजक, ठीक है, भाजक वही तो भाज्य बनता है, और फिर शेषफल उसमें जुड़ जाता है। तो 13 गुणा में 8 कितना हो जाता है 104, और प्लस में कितना है 1, कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा, तो 105, ये जो मूल रूप से चाहिए था ना, ये 105 था, ठीक है। अब 105 को भाग करेंगे हम 65 से। अब क्वेश्चन के अनुसार हम 65 से भाग करेंगे 105 को, राइट, 105 को, 65 एकम 65, 65 एकम 65, एक से भाग करेंगे तो अपने पास बचेगा 40, ठीक है। तो नया रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 40, तो क्या शेष रहेगा, 65 से भाग देने पर 40 आपके पास शेष रहेगा। यही क्वेश्चन पूछ रखा था, आपके पास शेष क्या रहने वाला है, तो शेष रहने वाला है दोस्तों 40। क्या एग्री है भाई इस बात से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी विचलन होती है, आप समझ नहीं पाते हो किसी भी पॉइंट को, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर भी आप पूछ सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन होता है बात करने का। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे चलते हैं और 24 का आंसर करते हैं सोल्व। 24 के क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। इसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है भाई 7, योग को 5 से गुणा किया जाता है। इसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है तथा भागफल को 3 घटा दिए जाते हैं। इस प्रकार यदि संख्या 12 आती है तो संख्या क्या होगी, ध्यान देंगे। अब हमें पता ही नहीं क्या, इसको ना रिवर्स से करें, शेषफल 12 आता है, शेषफल कितना आता है भाई 12, तो 12 उठाएंगे, 12 से पहले 3 घटा दिए जाते हैं, ठीक है। क्या है भाई, 12 से पहले 3 घटा दिए जाते हैं, तो आप इस बार 3 जोड़ोगे 12, ठीक है। उससे पहले 9 से गुणनफल किया जाता है, ठीक है, 9 से गुणनफल किया जाता है, तो 9 से गुणनफल किया जाता है तो 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। 5 से 9 से विभाजित किया जाता है भाई, विभाजित, सॉरी सॉरी, 9 से विभाजित किया जाता है, तो इस संख्या को 9 से भाग किया था तो गुणा कर देंगे, उल्टा चल रहे हैं हम, रिवर्स, यानी कि वापस चल रहे हैं हम, ठीक है, वापस से हम कर रहे हैं। अब इसने क्या कहा था, 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करना है तो हमें 5 से भाग कर दिया, यानी कि हम उल्टे चल रहे हैं। 7 जोड़ा जाता है तो हमने 7 घटा दिए हैं, सारे के सारे उल्टी साइड से हम कर रहे हैं काम। अब क्या हो जाएगा भाई, 12 3 15, 15 गुणा में 9 बटे में 5 और भाग में है आपके पास 7, ठीक है। 5 दिए 15, और ये कितना हो जाएंगे, 9 3 27, 27 में से 7 गए 20, मूल रूप से जो संख्या थी वो क्या थी, 20 थी, ठीक है। मूल रूप से संख्या क्या थी, 20 थी। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, इस संख्या, ठीक है, 20, ये था आपका आंसर। बताओ जल्दी से, चलते हैं 25 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, देखो भाई 3 क्रमागत संख्याएं, x मान लेते हैं, x + 1 मान लेते हैं और x + 2 मान लेते हैं,
इसने कहा इन संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्रयोग करना ना, प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास 110 आते हैं, ऐसा करना है। ये तो इसकी कंडीशन है, बट हम कैसे करेंगे? देखो भाई, हम लेंगे कोई भी ऑप्शन, हम लेंगे कोई भी ऑप्शन, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन हम लेंगे कोई भी, सबसे छोटा ऑप्शन ही उठा लिया हमने 5, ठीक है, हमने उठा लिया 5। मान लिया हम लेते हैं 5, हम लेते हैं 5, 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं, 5 पंजे 25 प्लस 6 6 36 प्लस 7 7 49, ठीक है, जोड़ के देखते हैं क्या 110 हो जाते हैं। 9 और 6 15, 5 20, ठीक है, 2 4 3 7 2 9 2 11, 110, 110 ही बोला था इसने, यानी कि जो हमने लिया था 5, जो x है वो क्या लिया था हमने 5, और वो 5 हो जाता है प्रूव। तो x की वैल्यू क्या है 5, सबसे छोटी संख्या क्या है 5, बीच की कौन सी है 6 और बड़ी कौन सी है 7। तो सबसे छोटी वाली संख्या इसने पूछ रखी थी, तो सबसे छोटे वाली कौन सी है 5 हो जाती है। सबसे छोटे वाली कौन सी है भाई 5 है। नंबर है आपके पास सी वाला 25। इस पे चलो भाई बताओ 26 का आंसर। इक्यावन से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो इसका एक रूल होता है, एक नियम होता है कि क्या होता है, प्रथम पद, ध्यान रखेंगे ये नियम है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस अंतिम पद और भाग में करेंगे 2 और गुणा में करेंगे संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या ये करेंगे। कैसे? देखो भाई, अब प्रथम पद क्या है 51 है, प्लस अंतिम पद क्या है 100 है, 100 से हम भाग करेंगे, गुणा में कुल संख्या है। 51 से 100 तक कितनी संख्या होती है 50 होती है, कितनी होती है 50। 51 खुद काउंट करना पड़ता है, तो 51 52 ऐसे करके 50 हो जाती है। अपने पास क्या हो जाएगा 151, 151 गुणा में 50 बटे 2 और 2 से काट देंगे 25, 25 का और 151 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 25 एकम 25 एकम 25 असल 2, 25 5 125, 126 और 127, 12 25 12 37, तो अपने पास कितना जाएगा 3775, ठीक है, कितना जाएगा 3775 आपके पास आ जाएगा। क्या जाएगा आपका राइट आंसर 3775, 3775 आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 का आंसर बताओ जरा, क्या आपका आंसर है? देखिए एक बार कोशिश करके और बताएं जल्दी से आपका आंसर क्या है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। है लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि 3 का योगफल 27, ठीक है, कोई भी लगातार आने वाली संख्याएं हैं, 3 का योग 27। देखो भाई मैं यहाँ पे मानू संख्या 1 संख्या 2 संख्या, ये संख्या 27 है, ठीक है, सॉरी सॉरी, इनका योग करते हैं ना, यहाँ वाली कोई भी संख्या आप मान ली, संख्या 1 संख्या 2 और संख्या 3, ठीक है, और संख्या 4 संख्या 5 और संख्या 6। इसने क्या किया है, इसने क्या किया, तीनों का जोड़ करते हुए अपने को मिलता है पहले का 27, 27, ठीक है, 3 का 27 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास मिल जाएगा 9, इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट। यहाँ पे एक संख्या जो रखी है ना वो आपको रखनी है 9, कौन सी 9, इससे पहले अगर आएंगे तो अपने पास मिलेगी 8, इसके उधर जाएंगे अपने पास मिलेगी 10, इससे और आगे जाएंगे तो अपने पास मिलेगी 11, और जाएंगे तो 12, इससे और आगे जाएंगे तो 13। दूसरी 3 संख्याओं का योग क्या है? इसने कहा
ये वाली तीन संख्याएं हैं, ये वाली तीन संख्या, इनका योग क्या है, यानी कि 11 प्लस 12 प्लस 13 कितना है दोस्तों, 36। इनका योग क्या है ये पूछ रखा है। ये बेसिक सी बातें होती है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक बातें हैं। अच्छे से पकड़ है ना आपकी क्वेश्चन पे, मैथ्स पे, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। अगर ऐसे ही कहीं कहीं भटक रहे हो ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ती हैं, इतना मुश्किल मैथ नहीं आता और इतना आसान भी नहीं होता, उसको समझना जरूरी होता है। से आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बताओ, 28 का आंसर क्या है। 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक की होती है, 3 अंकों वाली संख्या तो 6 से विभाजित होती है। सबसे पहले आप 100 तक की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है। सबसे पहला कदम आपका ये होगा कि 100 से आप 100 को डिवाइड करोगे 6 से, कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 40 हो जाएगा, 6 6 36। फिर आप डिवाइड करोगे 999 को, 999 को 6 से, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 3 और 9 39, ठीक है, 6 6 36, फिर और 3 और 9 39, 6 6 36। आपके पास कितनी संख्याएं बचती हैं, देखो 166 तो 999 तक है, 16 ये हैं। 166 में से 166 में से आपने 16 संख्याएं घटा दी, आपके पास बच गई कितनी, 150, ठीक है, 150 संख्याएं। तो आपके पास कितनी संख्याएं बच गई हैं, 150, 150। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट, ये ऑप्शन हो, ठीक है, ये ऑप्शन हो यहाँ तक। फिर चलते हैं 29 पे, बताओ 29 का आंसर क्या है। दो क्वेश्चन और है, 30 तक हम क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। दो संख्याओं में से, ठीक है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन सी हमने ली, बड़ी ले ली हमने ए, और छोटी ले ली हमने बी, छोटी ले ली हमने बी। दो संख्याओं में से बड़ी का 40%, ए का 40% और बी के कितना है भाई, बी के 60% के बराबर है, 60/100 के बराबर है। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, 100 से तो 100 कैंसिल कर सकते हो, 20 दूनी 40, 20 30 60, ए अपॉन बी आप क्या कर सकते हो, 3/2, ठीक है, 3/2। दोनों का योग कितना है, यानी कि 3 + 2 का योग कितना है, 5। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा, 150 है, 150 है, कितना गुना है बताओ जल्दी से, 30 गुना है, ठीक है, 30 गुना है। अपने क्या चाहिए, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो मल्टीपल करते हैं इसको 30 से, कितना आ जाएगा, 90। बड़ी संख्या कौन सी है, 90, क्योंकि हमें मिलेगा 3:2, हमें क्या मिला, 3 और 2, इसको बोलते हैं 3:2, 3:2, 3:2 दोनों को जोड़ते 5, 5 की वैल्यू 150, यानी कि 30 गुना। तो 30 गुना छोटी का भी करेंगे, बड़ी का भी करेंगे, हमें तो बड़े वाले का चाहिए था जो कि 90 आ जाता अपने पास, ठीक है, 90 अपने पास आ जाता है, ऑप्शन नंबर है आपके पास। हाँ। चलो भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस सेशन का, बताओ जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है, इसी क्रम में बढ़ते हुए देखो 1 3 5 7 9 11 13 और ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, 200वीं संख्या, 200 संख्या जो है ना, 200 ये संख्या है, यहाँ तक, यहाँ तक, सॉरी 200वीं संख्या, 200वीं चाहिए, ठीक है, 200वीं हमें चाहिए, 200वीं चाहिए। तो यानी कि हमें चाहिए, आप जाओगे ना 400 तक, इसमें 199 आपकी हो जाएंगी ये वाली, ठीक है, सॉरी 200 तक आपकी, 200 तो हो जाएंगी हम, ठीक है, और 200 हो जाएंगे आपकी विषम, ठीक है, विषम, विषम 200वीं कौन सी होती है, 399, 399, उसके बाद 400 आ जाता है जो कि सम है, ठीक है, तो क्या हो जाती है 399, कौन सी है, 399,
विषम संख्या कौन सी? 399, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक करेंगे, फिर करेंगे हम अगले सेशन में। हम 15-15 क्वेश्चन का सेशन करते हैं, आगे बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। यानी कि छोटे सेशन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आए, आप अच्छे से छोटे-छोटे सेशन को आसानी से मजे-मजे में पूरा कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट तक, आप जुड़े रहिए।